HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला, जिसका कॉन्सेप्ट रहा है रटना नहीं समझना है। अब एक एक कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा ये आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। आपके एजुकेशन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए चैप्टर वाइज सिलेक्टेड बेहतरीन तरीके से कोर्स लॉन्च किया गया है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए HN केमिस्ट्री वाला। जैसे ही HN केमिस्ट्री वाला ऐप आप सर्च करेंगे तैसे ही आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें बेहतरीन सारे कोर्स दिए गए हैं और वहां पर हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यूट्यूब पर डेमो क्लासेज दी जा रही। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, यूट्यूब पर एकेडमिक चैनल अलग है और कंपटीशन का चैनल अलग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लेकिन ऐप कॉमन है, ऐप में आपको एकेडमिक और कंपटीशन दोनों मिलेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेहतरीन तरीके से। यदि आप चाहते हैं बेहतर हो पढ़ाई तो संस्थान से जुड़िए, और यदि आप संस्थान से पहली बार भैया जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे प्यारे से मित्रगण हैं जो भी हैं, लाइव क्लासेज आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला करेगा, जिसमें UPPCL साइंस, RO, ARO और रेलियो की और डी फॉर्म, बी फॉर्म की जो साइंस होगी उसको बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड तरीके से मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे एकेडमी के प्यारे से विद्यार्थी जिनका एग्जाम्स लगा है, मीन्स एग्जाम्स आ चुका है, तो उनके लिए बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड है। 11th के स्टूडेंट्स तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में 12th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इस लेक्चर को, जो इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं। ये एक सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन से जो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टेड है, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। जब बात करते बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHCl3 होता है। CHCl3 होता है। आप सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक में हेडिंग डालिए कि क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके आगे लिखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आता कैसे लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला विधि से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए। क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आने के चांसेज इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रयोगशाला विधि से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए। पहली चीज जानेंगे बेटा इंट्रोडक्शन क्लोरोफॉर्म, इसको लिखना कैसे है, कितने क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर को कितने पेजेस में करना है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक एक पॉइंट्स को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसी बात करते बेटा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन से आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है इसका भी जिक्र किया गया है एक एक कॉन्सेप्ट के तहत, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला तैयार करते बेटा, CHX3 तैयार करते बेटा। जो CHX3 होता है, लेकिन जैसे ही CHX3 होता है तैसे ही अगर आपसे कोई पूछे बेटा ये CHX3 क्या है, तो आप बोलोगे ट्राई हेलो एल्किन। आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा ट्राई हेलो एल्किन, ट्राई हेलो एल्केन, इस बात को याद रखिएगा। ट्राई हेलो एल्केन मतलब ये जो CHX3 है ये ट्राई हेलो एल्केन है। इसमें से एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस कैसे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तभी जैसा आपको बताया गया वैसा ही आएगा। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम इनके मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, तैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, एक तरीका आता है बेटा कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको बनाया सबसे पहले किसने था। इसमें कई सारे साइंटिस्ट थे, जिसमें जब हम साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं बेटा तो सबसे पहले इसमें आते हैं लिविक साइंटिस्ट आते हैं। इससे बेटा लिविक साइंटिस्ट होंगे, लिविक और सुबिरन आते हैं बेटा, लिविक और ये सुबिरन साइंटिस्ट हैं। और इसके बाद इन लोगों ने इसके बारे में बताया, लेकिन कुछ समय के बाद साइंटिस्ट आए ड्यूमस ने बताया। फिर लास्ट में एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके करेक्टर के बारे में बताया, उनका नाम है सिम्पसन। मतलब एक चीज सीखा आपने, लिविक, सुबिरन, ड्यूमस एंड सिम्पसन। और इन लोगों ने लिविक एंड सुबिरन ने 1831 में, अगर बाय द वे कभी क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि क्लोरोफॉर्म की खोज किस सन में हुई है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 1831 में। लेकिन जब अगर इसके पूछा जाए इसके जो ये क्लोरोफॉर्म इसका नेम है, मतलब CHCl3 को हम लोग बोलते बेटा क्या है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म नेम बेटा दिया किसने, ड्यूमस ने दिया था, इस बात को याद रखिएगा। इसका नेम, इसका जो है नॉमेनक्लेचर ड्यूमस ने किया था। लेकिन जैसे ही बात करते बेटा जो क्लोरोफॉर्म में जो एक कैरेक्टर
पाया जाता है निश्चेतना के, ये बताया किसने था? सिम्पसन ने बताया था। सिम्पसन के साथ में इनकी मिसेज भी थी जिनका नाम था लेडी जेनेट ग्रिंडले सिम्पसन। लेडी जेनेट ग्रिंडले सिम्पसन, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं लिविक एंड सिवरन। इन लोगों ने सबसे पहले जो सलाह दिया था 1831 में इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन जो पूरी तरह से अगर कंफर्मेशन इसके कैरेक्टर की बात, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसके बारे में बताया था हमारे साइंटिस्ट सिम्पसन ने बताया था। और सिम्पसन फिर अब ये जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, लिखेंगे क्लोरोफॉर्म के इंट्रोडक्शन में, साइड में हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसमें आप लिखेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म होता है जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है CH3 होता है, जिसे ट्राई हेलोल्केन्स बोलते बेटा, और इसका फार्मूला क्या होता है CH3 होता है। और जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, जब इसके हम किसकी बात करते हैं बेटा, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जैसे ही इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा CHCl3 हो गया। एक बात यहां पर और ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चंस आता है इसी इंट्रोडक्शन में ही लिखेंगे बेटा, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इस क्लोरोफॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो आप लिखेंगे sp3 होता है। कैसे? 4 सिग्मा प्रेजेंट से बेटा, और 4 सिग्मा के लिए बेटा यहाँ पर sp3, मतलब जो क्लोरोफॉर्म होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा, ये sp3 होता है। ये इतनी सारी बातें सिर्फ आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, और इंट्रोडक्शन में लिखने के बाद जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट करोगे नीचे हेडिंग डालोगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म हेडिंग पड़ जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब एक चीज यहां पर माइंड में सेट कर लीजिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जब CHCl3 की बात करते बेटा, जो क्लोरोफॉर्म होता है इस क्लोरोफॉर्म को बनाने की बेटा 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, इस बात को समझेंगे बेटा। जो फर्स्ट मेथड मतलब क्लोरोफॉर्म को बनाने की तो बेटा कई मेथड्स होती हैं, लेकिन जब हम लेबोरेटरी मेथड्स की बेटा बात करते हैं, एक बात याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड में सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में परीक्षा के दृष्टिकोण से लेबोरेटरी मेथड सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा। तो यहां पर सबसे पहले आप CH3CH2OH की बात करते बेटा, जिसका नाम है बेटा, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, इसको बोलेंगे बेटा एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट की बात करते बेटा जो CH3 होता है इसे बोलते बेटा एसीटोन। ये हो जाएगा बेटा, ये एसीटोन हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही जब हम एथिल एल्कोहल, IUPAC नेम भी आप लोग लिख लीजिएगा, एथेनॉल, और एसीटोन का IUPAC नेम होगा बेटा जो इसका बात करेंगे प्रोपेनॉन। कैसे होगा अभी आपको समझाया जाएगा बेटा, ये प्रोपेनॉन होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्लोरोफॉर्म की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब बात करते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म की, तो इसकी सबसे पहली मेथड होती है बेटा एथिल अल्कोहल होती है, जिसका IUPAC ने मेथेनॉल बताया गया। कैसे? ध्यान दीजिए, 2 कार्बन प्रेजेंट से बेटा, जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बेटा एथ होता है, बॉन्ड नेचर बेटा सिंगल होता है, सिंगल के लिए बेटा यहाँ पर एन होगा। OH जो होता है बेटा इसका क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है ये OH है। OH में बेटा इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है बेटा ये ऑल होता है बेटा। वाइबल टू वाइबल एक साथ नहीं रहेगा, इंप्लाइज दैट फॉर्म में बेटा ये एथेनॉल हो गया, है ना बेटा। अब नेक्स्ट की बात करते बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एसीटोन। CH3COCH3 को क्या बोलते बेटा, CH3COCH3 को क्या बोलते बेटा, एसीटोन बोलते हैं। इसका IUPAC नेम जो होता है बेटा प्रोपेनोन होता है। इसके कैसे होगा, ध्यान दो बेटा, कितने कार्बन प्रेजेंट है बेटा, 3 कार्बन प्रेजेंट है। 3 कार्बन के लिए बेटा यहाँ पर प्रोप हो जाएगा। बॉन्ड नेचर बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा यहाँ पर एन हो जाएगा लाल। लेकिन जैसे ही बात करते हैं यहाँ पर FG कौन सा प्रेजेंट है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बेटा बात करते हैं तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पर बेटा कीटोन्स है, और जो कीटोन का बेटा सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है बेटा यहाँ पर ओन होता है। वाइबल टू वाइबल एक साथ नहीं रह पाएगा, इंप्लाइज दैट फॉर्म में बेटा ये हो जाएगा हम लोगों का, ये प्रोपेनोन हो जाएगा। इस प्रकार से एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ पर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चंस आता है कि जो एथेनॉल होता है बेटा, इस एथेनॉल में जो बॉन्ड मींस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा होता है, दैट इज कौन सा FG प्रेजेंट्स होता है। तो याद रखिएगा बेटा इसमें आपका एल्कोहल प्रेजेंट्स होता है बेटा। और जो एल्कोहल होता है, जब एल्कोहल की बात करते हैं तो ये बेटा सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। ये सारी बातें बेटा आप स्टार नोट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे CH3COCH3 की बात करते हैं, इसे एसीटोन जिसे इसे
आईपीएससी में प्रोपेनोन बोलते, कैसे बोलते इसके पीछे का रीजन बताया गया। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जो एसीटोन होता है इसमें क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या प्रेजेंट्स है, तो आप बोलोगे बेटा इसमें कीटोन प्रेजेंट्स है। और ये जो कीटोन होता है बेटा, कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स नेम ओन होता है, याद रखिएगा। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा, ओन। तो ये सारी बातें हैं इंट्रोडक्शंस में आप लिख सकते हैं, लेकिन और ये मेथड ऑफ रिविजन्स के जैसे ही बात करेंगे बेटा, तैसे ही आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। जैसे ही मेथड ऑफ रिविजन्स की बात करते हैं तो इसको क्लोरोफॉर्म बनाने की बेटा दो मेथड होती है, एक एसीटोन होता है, दूसरा बेटा एथिल अल्कोहल होता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बेटा यहाँ पर देखा लाल। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तैसे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब हम क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया कि क्लोरोफॉर्म बनाने की बेटा दो मेथड है, एक आपका बेटा एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है। जो सेकेंड पॉइंट्स होता है बेटा, जो सेकेंड पॉइंट्स होता है ये एसीटोन होता है। किसकी बात करेंगे बेटा, ये एसीटोन होता है। ये चीज कंफर्म है, सभी लोगों को क्लियर होगा जहां तक मेरी समझ से। लेकिन अब सबसे पहली बात, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि 18 की क्लोरोफॉर्म की खोज बेटा कब हुई थी। अभी लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में एक बार समरी मतलब कि शॉर्ट में आपको हर एक पॉइंट्स मैं यहाँ पर समझा दूंगा लेक्चर के एंड होते होते। चलिए अच्छा आइए ध्यान देते हैं। तो अब सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एथिल अल्कोहल से बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद एसीटोन से बनाना सीखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मीन्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि लैबोरेटरी मेथड में एथिल अल्कोहल से आए कि एसीटोन से आएगा, तो इंपॉर्टेंस एथिल अल्कोहल है, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा सारे पॉइंट को समझते बेटा। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है, जो CH3 होता है, जो ये CH3, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। सबसे पहली चीज अभी जिक्र किया गया था, अभी उस दिन भी बताया गया था कि ये जो एथिल अल्कोहल होता है बेटा, एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल, इसी को बेटा स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, और इसी को ग्रेप्स अल्कोहल भी बोलते हैं। और आईपीएससी नेम में लिख सकते बेटा एथेनॉल। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन किसी भी नेम से आ सकता है, एथेनॉल के नाम से भी आ सकता है, एथिल अल्कोहल के नाम से भी आ सकता है, स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी आ सकता है, ग्रेप्स अल्कोहल के नाम से भी आ सकता है। तो किसी भी नाम से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अच्छा स्टार्ट करते। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सबसे पहली चीज नोट में लिखेंगे और रिएक्शन इसको 1 मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि 4 स्टेप की रिएक्शन, कितने स्टेप की रिएक्शन होगी लाल, ये 4 स्टेप की बेटा रिएक्शन होगी। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ रिएक्शन फॉर्म में, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं लैबोरेटरी के तहत हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहला होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2+ और वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो गिव्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा लाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हो जाएगा लाल, Cl2। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर नेम लिखते चलेंगे लाल, ब्लीचिंग पाउडर H2O एक्वा, दैट इज इसको लिखेंगे वाटर। आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा, अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा, ऑक्सीडेन के नेम से भी इसको जाना जाता है लाल, आईपैक नेम दैट इज ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन के नेम से भी जाना जा सकता है, मींस पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जब वाटर के साथ इसको डिजॉल्व करेंगे गिव्स आउट फॉर्म में बेटा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि ये बेसिक नेचर का होता है। इसका नेम लिखेंगे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा ये बेसिक नेचर का होता है। जब आपसे कोई पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये किस नेचर का होता है, तो आप लिखोगे, आप मेथड में बेटा इसका जिक्र करोगे, बेसिक नेचर का होता है ना। चलिए अच्छा, अब एक बात समझिएगा यहाँ पर, मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले आपने ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ डिजॉल्व करा के आपने एक रिएक्शन बनाया, मीन्स एक प्रोडक्ट बनाया, गिव्स आउट फॉर्म में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और प्लस में Cl2। एक बात यहाँ पर बेटा समझिएगा लाल मेरे, क्या चीज है लाल, कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका बेटा 4th स्टेप में जिक्र होगा और इसका बेटा 3rd, 2nd और 3rd में जिक्र होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये आपकी ब्लीचिंग पाउडर,
ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो गई। और जो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे एथिल अल्कोहल को बेटा तो सेकेंड और थर्ड होगी। और जो लास्ट स्टेप की होगी उसमें बेटा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। जैसा कि पहला स्टेप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, वाटर से डिजॉल्व करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन हो गई बेटा। अब हम सेकेंड स्टेप की करेंगे। और जब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं बेटा, हमने आपसे पहले भी बताया था, जब मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ जब एथिल अल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट्स आप अपने माइंड में लेके चलिएगा। इसमें से जिक्र करते हैं C2H5OH, या हम बात करते हैं बेटा CH3COCH3 की बात करते हैं। दोनों रिएक्शन को बेटा एक साथ पढ़ा देंगे। 4 स्टेप की रिएक्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन आपने लिखा है लाल। अब आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, स्टेप 1 में CaOCl2 प्लस H2O गिव्स आउट फॉर्म बेटा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। मैंने बताया था कि इसका बेटा जिक्र करेंगे सेकेंड और थर्ड स्टेप में, और इसका जिक्र करेंगे फोर्थ स्टेप में। अब यहाँ पर देखेंगे स्टेप 2 जब बात करेंगे बेटा, स्टेप 2 हमने आपसे पहले ही बताया था। जैसे ही हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के, तो और ब्लीचिंग पाउडर में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं H2O, अभी आपको बताया गया था H2O जो होता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, याद रखिएगा। H2O पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज भी होता है। इस पॉइंट को लिखिएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। H प्लस जो होता है, H जो कैटायंस होता है लाल, H कैटायंस जो होता है एल्काइलिन अर्थ मेटल के साथ में करेक्टर से मैच करता है, दैट इज इस पर कैटायन चार्ज। जब माइनस की बात करते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉपर्टीज को शो करता है, दैट इज एक हाइड्रोजनेशन प्रॉपर्टीज रखने का प्रयास करता है। इसीलिए हाइड्रोजन अपने आइसोटोप्स बेटा 3 जैसे हाइड्रोजन के 7 बेटा आइसोटोप्स होते हैं, अपने नोटबुक में लिखिएगा। लेकिन टीचर आपको बेटा 3 ही पढ़ाते हैं लाल। एक आपका 1H1 होता है बेटा, अगला 1H2 होता है, अगला बेटा 1H3 होता है। इनके नेम अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे लाल। 1H1 जो होता है बेटा ये प्रोटियम होता है, और जो 1H2 होता है बेटा ये आपका ड्यूटेरियम होता है, और जो 1H3 होता है लाल ये ट्राइटियम होता है लाल। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक चीज, ऐसे ही जब बात करेंगे 7 आइसोटोप्स का मतलब, तो इसके आइसोटोप्स जो होते हैं बेटा 7 होते टोटल, लेकिन 3 ही हम लोग पढ़ते, दैट इज अनस्टेबल होते 4, बाकी 3 जो होते हैं आपके स्टेबल होते हैं, है ना। चलिए अच्छा, अब बात करते बेटा हम लोग बना क्या रहे हैं बेटा, एथिल अल्कोहल से हम लोग बनाना सीख रहे हैं क्या बेटा, CHCl3, जिसमें से फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन हो गई है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में जिक्र करेंगे, किसका जिक्र करेंगे, क्लोरीन का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, क्लोरीन का करेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये किस नेचर का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है लाल, बेसिक नेचर होता है, कंफर्म है, बेसिक नेचर। अब इसमें देखेंगे स्टेप 2 में, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, CH3 CH2 OH प्लस Cl2। मैंने बताया था कि अब जो क्या करेंगे स्टेप, ये आपकी जो रिएक्शन होगी 4 स्टेप की होगी। कितने स्टेप की होगी लालिए, ये 4 स्टेप की रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप की आपकी होगी कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो गिव्स आउट फॉर्म में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और सेकेंड स्टेप में मैंने आपसे बताया कि क्लोरीन का ही जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, क्लोरीन का जिक्र करेंगे। तो हमने ये सेकेंड स्टेप की रिएक्शन CH3 CH2 प्लस Cl2, अब गिव्स आउट फॉर्म में यहाँ पर क्या बनेगा लाल, बताएंगे लाल, CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस, अब यहाँ पर 2 Cl बेटा, ये देखिए 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 Cl ये हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाल, ये 2HCl। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है लाल, एसिटल्डिहाइड। क्या नेम दिया गया लाल, इसका एसिटल्डिहाइड दिया गया। और ये एक इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, जब IPSC नेम की बात करेंगे, अब जैसे जिक्र करें इस पे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है यहाँ पर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है, क्या किसका जिक्र किया गया बेटा, सेकेंडरी सफिक्स नेम। तो सेकेंडरी सफिक्स नेम बेटा इसका अल होता है। क्या होता है लाल, अल होता है। कार्बन नंबर बेटा यहाँ पर कितने हैं, 2 प्रेजेंट से बेटा, 2 के लिए लाल हो जाएगा। एथ बॉन्ड नेचर क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा एन। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दैट इज सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा लाल, यहाँ पर अल हो जाएगा। तो लिखोगे अल। वाइबल टू वाइबल एक साथ
नहीं रह सकता, वायबल टू वायबल एक साथ नहीं रह सकता है, तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट फॉर्म में एथेनल हो जाएगा, है ना। एक बात याद रखिएगा, एन क्या होता है लाल, ये प्राइमरी सफिक्स होता है, और जब बात करते हैं अल की बात करते हैं, ये क्या होता है लाल, ये सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब आप ये सेकेंड स्टेप, अब बात करेंगे किसकी बेटा, थर्ड स्टेप की बात करेंगे लाल। किसकी बात करेंगे लाल, थर्ड स्टेप की बात करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आप जो प्रोडक्ट यहां पर बनाएंगे उसी प्रोडक्ट को बेटा 3Cl2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा, चलिए आइए देखते हैं। स्टेप कौन सा होगा लाल, ये आपका थर्ड होगा। प्रोडक्ट क्या बनाया था बेटा वहां पर, CH3 CHO प्लस 3Cl2 गिव्स आउट फॉर्म में। अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैसे क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक थोड़ा यहां पर समझा दे रहा हूं। जब आप Cl2 लेंगे ग्रुप, आप लिखिएगा HN, एग्जाम दृष्टि पॉइंट्स में लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। Cl2 होगा तो याद रखिएगा 2HCl रिलीज होगा, और जब 3Cl2 होगा लाल तब 3HCl रिलीज होगा रिएक्शन में, और 2HCl दैट इज सेकेंड स्टेप की बात की गई। 3HCl मतलब बेटा ये थर्ड स्टेप की बात की गई है ना। तो अब जैसे ये थर्ड स्टेप की रिएक्शन है, हमने कहा CH3 CHO प्लस 3Cl2, आपके माइंड में बात आ जाएगी 3HCl यहां पर रिलीज होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दो। और एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोजन, एक बात आप लोग मुझे बताओगे कि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा लाल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब बात को समझिएगा, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को ही हमेशा क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। मतलब यहां पर कितने हाइड्रोजन है लाल, एक कॉन्सेप्ट तो यहां से आपने समझ लिया, 3HCl रिलीज होगा, 3HCl रिलीज होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 3Cl आखिर गया कहां, तो ये 3Cl क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तभी तो यहां पर 3HCl बनेगा लाल। ये मीन्स जब आपसे कोई पूछे ये जो 3HCl कैसे हुआ, तो आप कहोगे 3Cl2 में से 3Cl क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा लाल, 3HCl। अब जो एक जहां पर 3Cl था वो आके यहां पर जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा लाल, CCl3 CHO प्लस 3HCl, पहले से ही पता था आपको 3HCl। अब आप मुझे बताओगे, परसों आपको एक टॉपिक ये बताया गया था जिसका जिक्र किया गया था, कंपाउंड्स नेम लिखाया गया था, जिसका नेम क्या है लाल, क्लोरल, जिसका नेम क्या है, क्लोरल। और क्लोरल का एक दूसरा नेम भी बताया गया था, इसी को हम लोग क्लोरल कहते हैं। इस CCl3 CHO को क्या बोलते हैं, क्लोरल कहते हैं। इसी क्लोरल का सेकेंड नेम क्या होता है, सेकेंड नेम क्या होता है, सेकेंड नेम क्या होता है, क्लोरल का सेकेंड नेम क्या होता है लाल, आपको मैंने लिखाया भी था लाल, क्या होता है, क्लोरल का सेकेंड नेम क्या होता है, हाँ सही बता रहे हो, ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड। पहला नेम लिखोगे क्लोरल, जो अगला नेम जाएगा क्या है, ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड। कैसे, 3 ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड। आ गई बात समझ में। मतलब क्लोरल नॉर्मल तरीके से याद रखेंगे, ट्राई 3 प्रीफिक्स नेम ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, तो इससे आप इस प्रोडक्ट को मतलब CCl3 CHO को क्लोरल भी बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, इसी को आप ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। कैसे, 3 ट्राई Cl क्लोरो CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो ये आपकी थर्ड स्टेप की रिएक्शन कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, क्या बताया था कि जो आप फर्स्ट आपने सबसे पहली जो रिएक्शन की थी, उस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनाया था पहला, उस बेसिक कंपाउंड्स का नेम क्या था, जो फर्स्ट रिएक्शन थी उस बेसिक कंपाउंड्स का नेम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है लाल, CaOH का होल ट्वाइस। मैंने बताया था कि इसका जिक्र करेंगे हम लोग स्टेप
4 में, और जो बाकी जो Cl2 था बेटा, Cl2 का जिक्र किया जाएगा सेकेंड एंड थर्ड में। अब देखिए Cl2 का जिक्र हुआ, ये आपकी रिएक्शन नंबर थर्ड है, और सेकेंड में भी हम लोगों ने जिक्र किया था किसका, Cl2 का ही। अब लास्ट स्टेप में हम लोग जिक्र करेंगे किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां तक रिएक्शन हो गई सब लोगों की। चलिए आगे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। अब एक बात अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा, और नोट्स पे भी HN एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे प्यारा क्वेश्चन कि जो क्लोरल होता है, क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, बात को समझिएगा पहले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल, और जो अगला पॉइंट होगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बेटा 1 मॉलिक्यूल लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे समझो रिएक्शन को। यहां पर Ca कैसा मेटल्स होता है, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। Ca कैसा मेटल्स होता है बेटा, डाई, अच्छा डाई वैलेंट मेटल्स क्यों होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, कैल्शियम ट्रांसफर करता है किसी को, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आता है। अगर गेन करता तो इस पर कौन सा चार्ज आता, माइनस। किसकी तरह आता भाई बताओगे, ऑक्सीजन की तरह आता। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक बेटा फॉर्मूला लाल यहां बना लेते हैं, MgO, जैसे ये MO। बस एक चीज, एक बात याद रखेंगे, अगर ये करेंगे तो ये आपका एलिमेंट सिंबल हो जाएगा जिसका नेम है मोलिब्डेनम। कौन सा हो जाएगा, मोलिब्डेनम। और जैसे ही मोलिब्डेनम की बात करते बेटा, तैसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्या, कैटलाइज्ड वर्क करता है। इसमें एक करेक्टर पाया जाता है कैटलाइज्ड वर्क। मतलब क्या होता है कि जो मोलिब्डेनम होता है ये जो होता है कैटलाइज्ड। लेकिन यहाँ पर बताने का रीजन क्या था, मैंने बताया अगर कभी भी आप, मैंने बताया MO लिखिएगा तो M भी कैपिटल O भी कैपिटल, दैट इज ये एलिमेंट्स कंपाउंड सिंबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ M के साथ में बेटा गलती से भी आपने M को कैपिटल कर दिया, O को स्मॉल कर दिया, तो ये एलिमेंट सिंबल हो जाएगा, ये आपका मोलिब्डेनम हो जाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं डाईवैलेंट। डाईवैलेंट होता है, अब रिएक्शन को समझेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया कि जो फोर्थ रिएक्शन है, मतलब कि फोर्थ स्टेप की रिएक्शन है, उसमें क्लोरल का 2 मॉलिक्यूल लेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मॉलिक्यूल लेंगे। मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या करेंगे कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरल का सेकेंड नेम क्या होता है, इसका क्या होता है इसका सेकेंड नेम भाई, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। कंफर्म हो गया। अब एक चीज समझो, कैसे लिखेंगे रिएक्शन समझो बेटा, Ca, अब यहां पर OH, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन को पहले कीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, कभी भी कहीं भी किसी भी रिएक्शन में, कभी भी कहीं भी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को गलती से भी मत लिखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड। अब देखिए तो कैल्शियम, ये देखिए ऐसे, ये हो गया। अब प्लस हमने आपसे क्या कहा था, क्लोरल के कितने मॉलिक्यूल लेंगे लाल, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। और जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इसको एक ऊपर की तरफ लिखेंगे, एक नीचे की तरफ। तो कैसे लिखेंगे इसको बताओगे, यहां पे फॉर्मूला क्या होता है क्लोरल का, CCl3CHO। अब इसको कैसे लिखा जाए भाई, अब आप इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको ऐसे लिखिए CCl3CHO, CCl3CHO। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, रिएक्शन को थोड़ा अब ध्यान दीजिएगा यहां पर अब रिलीज क्या चीज होगा। देखो पहली बात तो आप क्लोरोफॉर्म बना लो पहले, ये बन गया। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता क्या भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। अब देखो यहां पर CH, देखो भाई CHCl3 अब देखो यहां पर 2 मॉलिक्यूल हो गया, तो लिखोगे यहां पर 2CHCl3 प्लस। अब प्लस में देखो क्या बच रहा है भाई, प्लस में क्या बच रहा है, यहां पर कौन बताएगा इसमें से क्या बच रहा है प्लस में लाल, यहां पर मेजर कंपाउंड तो ये है आपका, यही आपको बनाना था यहां पर। इसका नेम क्या है लाल, क्लोरोफॉर्म। और एक बात याद रखिएगा,
ऑर्गेनिक में सबसे प्लस पॉइंट यही, इसके साथ में क्या चीज रिलीज हो रहा है लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पे लास्ट में प्लस में क्या बचेगा, यहां पर कैलकुलेट करो, यहां पर देखो। चलो आप लोग थोड़ा माइंड यूज करो, बताओ यहां पर क्या बचेगा, लगाओ माइंड यूज करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है। यहाँ पर जो मेजर कंपाउंड तो आपने बना लिया, रिएक्शन इतने पर छोड़ सकते हो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में, लेकिन आगे की रिएक्शन मींस यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट क्या बच रहा है, कौन सी चीज यहाँ पर समूह बच रहा है, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड से, नहीं पूरा कंपाउंड्स लिखेंगे लाल, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, अपनी नोटबुक में करो, फिर हम डिजिटल बोर्ड पे बताएं आपको। नहीं लाल गलत है, 2CHO कभी नहीं होगा लाल। चलो अच्छा प्रयास कर लो कैसे होता है। आप कैल्शियम को रिलीज क्यों कर रहे हो, कैल्शियम भी तो लिखोगे। चलो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। चलो अच्छा माइंड यूज किया। इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो HCOO का होल ट्वाइस Ca बैलेंस किया जाए। चलो कार्बन कितने लाल, 1 2, ठीक है भाई। हाइड्रोजन कितने लाल, 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2, तो 2 × 2 = 4 बैलेंस, कैल्शियम 1, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा लास्ट में। क्या बनेगा भैया, लिख सकते हो कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। अगर इसको रिलीज कर तो फॉर्मेट इसको बोलते हैं, इसका नेम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। कैसे, HCOO, HC, ये तरीका आयन इसके उस तरफ प्रेजेंट है ना, तो कैल्शियम पर क्या होगा, कैल्शियम पर ये चार्ज होगा तो इसी से तो रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से जाता है ना, आयन चार्ज इसके उसी तरफ शो करेंगे, ये देखो। तो इसको बोलते क्या लिख सकते हो नोटबुक में, फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट आयन किसी भी जुड़ सकता है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे फॉर्मिक एसिड आपने पढ़ा था SCOH, उसका जब आयनाइजेशन करते वाटर में डिजॉल्व करते तो ये रिलीज हो जाता क्या, SCO- प्लस हाइड्रोजन प्लस, तो इसे आप बोल सकते हो हाइड्रोजन फॉर्मेट मींस फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से लिया गया। नोट कर लीजिए जल्दी, फिर एक स्टेप में रिएक्शन जल्दी से एक बार समझ लीजिए। आपने यहीं पर आपने क्लोरोफॉर्म देखिए बना लिया, जिसका नेम क्या है लाल, ट्राई क्लोरोमेथेन। बेटा जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं लाल, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना सीख गए, समझ में आ गया सब लोगों को, सब लोग समझ में आ गया। क्लोरोफॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, अभी बताया गया था आप लोगों को। क्लोरोफॉर्म में इसी कार्बन से sp3 अभी बताया गया था स्टार्टिंग में, क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सिग्मा बॉन्ड नंबर 4। जल्दी से नोट कर लीजिए रिएक्शन, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया, हो गया भाई, सब लोगों ने कर लिया। चलिए अच्छा एक बार अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसीटोन भी लेबोरेटरी मेथड है। अब हाँ एथिल, अब एक चीज ध्यान देना, इसमें जितना भी आपने पढ़ा था स्टार्टिंग से एक बार देखते चलो। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले आपको बताया गया कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने बताया कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है लाल, CH3 होता है। हमने अब मीन्स क्वेश्चन यहाँ पर दिया था कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये 5 नंबर का, मीन्स परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जब जिक्र करते हैं कि इसका मीन्स इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं CH3 होता है, इसको बोलते क्या, ट्राई हेलोल्केन्स होता है। इसकी खोज कब हुई थी बेटा, 1831 में हुई थी, 1830। हाँ CH3 आप सब इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स आपके, अब जब पूछा जाए डिस्कॉर्ड भाई तो आप इसमें कई साइंटिस्ट जिक्र करते हैं, ड्यूमस का जिक्र आता है, इसमें 4 साइंटिस्ट थे भाई। सबसे पहले नोट कर लो भाई, साइंटिस्ट कितने थे लाल, कितने साइंटिस्ट का जिक्र किया गया लाल, 4 साइंटिस्ट। कौन कौन साइंटिस्ट थे इसमें, सबसे पहले आपके साइंटिस्ट आए थे लीविग एंड सुबरन, लीविग एंड सुबरन जिक्र किया गया, देखो लीविग एंड सुबरन, लीविग एंड सुबरन का जिक्र हुआ। LEIBIG लीविग एंड सोबिरन, SOUBEIRAN लीविग एंड सोबिरन, सुबिरन 1831 में। फिर अगले साइंटिस्ट आए थे,
हाँ ड्यूमस, DUMAS, ड्यूमस। ड्यूमस ने बेटा इसका, इन्होंने क्या बताया था कि क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसने बताया था? ड्यूमस। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। और एक चीज, जो ये क्लोरोफॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं, निश्चेतना के जो मतलब कि बेहोशी के लक्षण पाए जाते हैं, साइंटिस्ट हमारे थे भैया, वो उनका नाम क्या था लाल? सिम्पसन। अगर पूछा जाए कि इसमें ये करेक्टर पाया जाता है, ये किसने बताया था, तो आप बताओगे सिम्पसन ने बताया था। SIMPSON, सिम्पसन ने बताया था। अच्छा, इनके साथ इनका सहयोग इनकी वाइफ ने भी किया था, जिनका नाम है भाई क्या? लेडी जेनेट ग्रिंडले सिम्पसन। लिख सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाता है, ऑब्जेक्टिव कभी कोई पूछ लिया जाता है, लेकिन लेडी जेनेट ग्रिंडले सिम्पसन। ठीक है, तो अगला देखिए, अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पर? अगले स्टेप पे समझा कि क्लोरोफॉर्म को जो है बनाने की दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला एथिल अल्कोहल होता है, दूसरा एसीटोन से पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होता है? एथेनॉल होता है। एथेनॉल को भी और कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं, ग्रेस अल्कोहल भी बोलते हैं, एंड एथेनल एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपको OH मिलता है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, OH को इसका क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स नेम ऑल होता है। और जब कहीं भी आपको लाल मिले, CHO मिले, तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO को बेटा आप लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है? अल होता है। तो ये एथिल अल्कोहल का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, समझाया गया। फिर अगला पॉइंट एसीटोन होता है। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। CH3COCH3 में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है? CH3COCH3 में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन है। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा लाल? क्या हो जाएगा लाल? ओन हो जाएगा। ओन क्या है लाल? ये सेकेंडरी सफिक्स नेम है। अब सेकेंडरी सफिक्स में बताइए एन क्या है लाल? नोट करिएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या है लाल? ये प्राइमरी सफिक्स। ओन क्या है लाल? ये सेकेंडरी सफिक्स। ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अगले में बताया गया क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एथिल अल्कोहल और एसीटोन से बनाएंगे। फिर अगला देखिए इसमें क्या बताया गया लास्ट वाले में। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो एथिल अल्कोहल होता है इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी, ग्रेस अल्कोहल भी और इसे एथेनॉल भी कहा जाता है। नोट में हमने आपसे बताया था, पहले स्टेप के रिएक्शन से यहां से स्टार्ट करेंगे। कैल्शियम, यहीं से अब हेडिंग पड़ेगी कौन सी? मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यहीं से हेडिंग पड़ेगी। और यहीं से आप सिर्फ लिखेंगे कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे। हाँ ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें कंपाउंड्स क्या जा रहा है लाल? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2, ये आपकी फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन हो गई। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लास्ट स्टेप में जिक्र करेंगे। और जो आपका Cl2 होता है इसका सेकेंड एंड थर्ड में जिक्र करेंगे। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर ऐसा बताया है। फिर देखिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप की, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन यहाँ पर फिर से हमने लिख दिया CaCl2 प्लस H2 की शॉर्ट फॉर्म है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। CaCO क्या है लाल? ये बेसिक नेचर का होगा। अगला देखिए, अब जो यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करेंगे, एथिल अल्कोहल से अगर आएगा तो लिखोगे CH3CH2OH प्लस Cl2। हमने कहा था जैसे बेटा Cl2 होगा तैसे अपने माइंड में एक बात लाइएगा कि 2HCl रिलीज होगा, और जब 3Cl2 की बात आएगी तो वहां पर रिलीज होगा क्या? 3HCl होगा। तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का आईपीएससी नेम क्या होता है? क्या होता है भैया इसका? एथेनल। क्या होता है? एथेनल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब सबसे पहला पॉइंट, फिर हम लोगों ने तीसरे स्टेप की तरफ बढ़े तो दूसरे स्टेप में हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड बनाया था। एसिटाल्डिहाइड जो बनाएंगे उसी की रिएक्शन 3Cl2 के साथ कराएंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या बनेगा? CCl3CHO बनेगा, जिसका नेम क्या है? क्लोरल होता है। इसी क्लोरल को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब लास्ट स्टेप में क्या जाएगा? लास्ट स्टेप में हमने आपसे बताया था जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लास्ट में जिक्र किया जाता है। लास्ट स्टेप में इसका जिक्र होता है, जिसका फॉर्मूला जिसको लिखेंगे कैसे, ये आप लिख सकते हैं। स्टेप 4 है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरल जो होता है इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और जैसे 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसको रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। और क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे CH, Cl3 और जो ये आपका बचेगा CHO ये आपका बनाएगा कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Ca आप लिखेंगे यहाँ पर लाल कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये आपकी एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की 4 स्टेप की रिएक्शंस कंप्लीट। अब आप मुझे बताओगे लाल यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट्स कि क्लोरोफॉर्म से मींस एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड सारे समझ में आ गए शॉर्ट फॉर्म में। जब क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो आपने सबसे पहले एथिल अल्कोहल से बनाया,
तो एथिल अल्कोहल से बनाने के लिए सबसे पहले आपने किया क्या था, स्टेप बाय स्टेप आप जिक्र करते चलोगे। चलो बताओ लाल, सबसे पहले लाल किसका जिक्र किया गया, रिएक्शन नेम में बताते चलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ किस आउट, फिर लास्ट में सेकेंड लास्ट एसिटल्डिहाइड, फिर भैया थर्ड में क्लोरल था भैया, फिर भैया लास्ट में 2CH Cl3 जिसका क्लोरोफॉर्म। तो ये 4 स्टेप की रिएक्शंस हो गई, मतलब ये आपकी फर्स्ट स्टेप की हो गई लाल, ये भैया सेकेंड स्टेप की हो गई लाल, ये भैया थर्ड स्टेप की हो गई, और ये भैया फोर्थ स्टेप की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। और ये है क्या, 2CH Cl3 क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो एथिल अल्कोहल से आप लोगों ने पढ़ लिया, और जो ये एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल से आपने पढ़ा है यहाँ पे, अगला जो मैंने वहां पर मेथड बताया गया था, एसीटोन से कैसे बनाओगे। बताओ लाल, आप लोग पढ़े होंगे घर पे, एसीटोन से कैसे बनाओगे CH Cl3। यहाँ पर फिलहाल मैं अभी आपको ट्रिक बता दूंगा, और ट्रिक बता दूंगा, सारी रिएक्शन भी कर लोगे बातों बातों में। लेकिन क्या आपने घर पर कितना पढ़ा था, ये चीज़ बताइए मुझे। कैसे इसको मीन्स पहचानोगे, कैसे आप सेकेंड मेथड ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, क्योंकि आपने एथिल एल्कोहल टू आपने क्लोरोफॉर्म बनाना सीख गए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसीटोन से बनाना सीखना है क्या, CH Cl3। आप लोग माइंड यूज कीजिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक लगाएंगे, रिएक्शन तुरंत हो जाएगी। चलिए नोटबुक पे सब लोग लिख के दिखाओ भाई, सब लोग जल्दी से लिख के दिखाओ मुझे, जल्दी से लिख के दिखाओ। क्लोरोफॉर्म आप एसीटोन से कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भैया। कैसे बनाओगे भैया, बताया जाए। चलिए अच्छा, आइए ध्यान देते लाल भैया, सब लोग सामने देखो लाल। अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन सी बात है, माइंड में बार बार ये बात लाओगे, CH Cl3 5 नंबर का क्वेश्चन। दो मेथड, एक आपका एथिल अल्कोहल से बनाना सीखोगे, सेकंड आप एसीटोन से बनाना सीखोगे। एसीटोन से क्वेश्चन कम आता है, इस नाम से प्रोपेनोन के नाम से क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल को आप पढ़ चुके हैं कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। और आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसीटोन को कैसे बनाएं हम लोग, कैसे समझेंगे। तो समझना लाल, यहाँ पे जो आपने एथिल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म की बात किए थे, वहाँ की थर्ड स्टेप की रिएक्शन और फोर्थ स्टेप की रिएक्शन को माइंड में लाइए, इतना समझिएगा। जहां पर वहां CHO लिखा हुआ है लाल, वहां COCH3 लिख दीजिएगा। जहां पर बेटा CHO लिखा हुआ है लाल, वहां पर COCH3 लिख दीजिएगा। रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब रिएक्शन मुझे करके दिखाओगे आप लोग, चलो करके दिखाओ, नहीं तो यहाँ ऑनलाइन बुलाएंगे सब लोगों को। चलो रिएक्शन करके दिखाओ जल्दी से, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। 4 स्टेप की रिएक्शन को थर्ड और फोर्थ स्टेप में जहां जहां पर CHO लिखा है, वहां पर COCH3 लिख देना, सिर्फ रिएक्शन, हाँ कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही रहेगा। सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्टेप में जहां पर CHO लिखा हुआ है, वहां पर आप क्या करोगे, COCH3 लिख दोगे, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन आप याद रखिएगा, CHO की बात आएगी तो समझ जाइएगा एथिल अल्कोहल से बनाने की बात की गई, COCH3 की बात की गई, समझ जाइएगा एसीटोन की बात की जा रही है। इतनी आपकी हेल्प कर दी गई, हो गई भाई।
से स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप की रिएक्शन जरा एक बार बोलेंगे भैया। C3CHO प्लस फिर क्या था भाई, बोलोगे 3Cl2। अब 3Cl2 यहां से कहाँ आएगा? लास्ट वाली प्रोडक्ट बोलो भाई, क्या बनेगा? 3Cl2 है। चलो अभी देखते हैं। 3Cl2 गिव्स आउट फॉर्म में फिर क्या बनेगा लाल? ध्यान देना रिएक्शन पे। यहाँ थर्ड स्टेप की रिएक्शन में क्या बनाया है लास्ट में, बताओ लाल? जो थर्ड स्टेप की रिएक्शन है और जो फोर्थ स्टेप की रिएक्शन है, उन दोनों रिएक्शन को सिर्फ बताओगे। और ये बनाया किससे था आप लोगों ने? एथिल अल्कोहल। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप की रिएक्शन। थर्ड स्टेप में क्या चीज बनाया था लाल? क्लोरल। तो यहां पर 3Cl2 नहीं होगा लाल, लिखोगे क्या? CH3CHO प्लस फिर यहां पर होगा ना, क्यों 3Cl2 ये जाएगा। गिव्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा अब यहां पे, बोलो? CCl3CHO प्लस 3HCl। लास्ट में क्या था? CaOH प्लस CCl3CHO CCl3CHO गिव्स आउट फॉर्म। यहां पर आपका ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 और फिर ये CHCl3। तो आपने हित बनाया था 2CHCl3 प्लस HCOO ट्वाइस Ca। मैंने बताया कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में जहां पर CHO लिखा होगा वहां COCH3 लिख दीजिएगा। ठीक, जहां पर आपने CHO लिखा है वहां COCH3 लिख दीजिएगा। जहां पर फोर्थ स्टेप की बात करेंगे, जहां पर CHO लिखा है वहां पर COCH3 लिख दीजिएगा। जहां पर CHO लिखा है वहां पर COCH3 लिख दीजिएगा। और फिर बाकी आप रिलीज करोगे तो यहां पर आपका एसीटेट करके रिलीज होगा। रिएक्शन फिर आपकी एसीटोन और एथिल अल्कोहल दोनों से बन गई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जहां पर CHO होगा लाल वहां पर आप COCH3 लिख दीजिएगा। सिर्फ आप थर्ड और फोर्थ स्टेप की रिएक्शन को आप लिखेंगे, फिर उसके बाद जहां पर CHO है वहां पर लाल एसीटोमिन COCH3 ग्रुप लिख देंगे। और जैसे करेंगे लास्ट में प्रोडक्ट आपका यही बनेगा लाल। ये प्रोडक्ट सेम होगा, ये चेंज होगा, क्या होगा देख लीजिएगा, क्योंकि आप यहां पर COCH3 दे रहे हो सकता है एसीटेट होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इतने? समझ में आ गया भैया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सब लोगों को? कर लोगे रिएक्शन? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई क्वेश्चन? क्या चीज? स्टेप 3 में देखो लालिए, हाँ समझा दे रहा हूं। ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं, पहली चीज तो देखोगे यहां पर क्लोरीन कितने हैं लाल? नहीं लाल, 6 है। 3 × 2 = 6। ये 3Cl मतलब 3 × 2 6Cl। अब ये क्या करेगा, इसमें से 3Cl क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस मतलब इसके साथ रिप्लेस करेगा, मतलब ये 3Cl आके यहां पर जुड़ जाएगा पहले, और जो यहां पर 3Cl बचेगा वो जो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उससे मिलेगा, तो बनाएगा 3HCl। ये देखो, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? फिर हमने कहा जहां पर CHO होगा वहां पर COCH3 आप लिख देंगे। बस इसका नेम क्या है? ये क्लोरल है, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड है, तो इसका क्या नेम जाएगा? ट्राइक्लोरो एसीटोन जाएगा। ट्राइक्लोरो एसीटोन। लास्ट स्टेप में क्या है? ये फोर्थ स्टेप, नेम क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका जाएगा, यहां लिखिएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल, और ये भी आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म। और ये आपका यहां का नहीं बताया आप लोगों ने, रिएक्शन कर लिया तो बताइए यहां पर क्या बनेगा?
क्या बना, CO CH3 होल ट्वाइस, थोड़ा ध्यान देंगे लाल, रिएक्शन करो, यहाँ पर नहीं बनेगा ये, थोड़ा और ध्यान देंगे लाल, एसीटेट हो सकता है, कैल्शियम एसीटेट हो सकता है, CH3CO हो सकता है क्या, बैलेंस करो यहाँ पर, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट होगा लाल, थोड़ा ध्यान, एसीटेट ऐसा क्यों, इसके पीछे की रीजन जानिए लाल। जो एसीटेट होता है बेटा, CH3CO ये ग्रुप होता है, और CH3CO ये ग्रुप होगा, तो कैल्शियम पर प्लस का 2 चार्ज होता है, तो उसको बैलेंस भी ऐसे ही करेगा। एक बात देख लेना बेटा, क्यों, रीजन क्या है बेटा, ये जो ग्रुप होता है CH3COOH से रिलीज होता है, इसका आयनाइजेशन करेंगे वाटर में, मतलब इसको जैसे बेटा डिजॉल्व करोगे ये अपने आयन में बेटा रिलीज हो जाता है, मतलब CH3CO माइनस प्लस हाइड्रोजन प्लस में रिलीज हो जाता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एसीटेट आयन बोलते हैं, इसी को लाल हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बनेगा, अब मुझे आप बताओगे, अब लास्ट में क्या बनेगा, बोलो बेटा, HCOO का होल ट्वाइस होगा कि HCO का होल ट्वाइस ये होगा कि CH3CO का होल ट्वाइस ये होगा कि बेटा CH3COO होल ट्वाइस ये होगा, इसमें से कौन सा सही होगा बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड बेटा फोर्थ, कौन सा होगा, ये बेटा होगा कि ये होगा लाल, ये होगा बेटा, है ना, समझ में आ गया बेटा, CH3COO होल ट्वाइस, ये इसका नेम क्या है बेटा, कैल्शियम एसीटेट, आ गई बात समझ में, हाँ कैल्शियम एसीटेट, क्यों, क्योंकि अभी बताया गया कि जो CH3 होता है लाल, CH3COOH, इसका जब आयनाइजेशन करोगे, और ये होता किस नेचर का है, CH3COH किस नेचर का होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि इसको जब वाटर में डिजॉल्व करते हो बेटा, तो इसमें से एक आयन बेटा रिलीज होता है, वो आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन, इस, है ना, आगे बात समझ बेटा, ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए, क्लियर। तो आज के लेक्चर में आप सभी लोगों ने देखा कि जब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की बात करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की बेटा 2 मेथड्स होती हैं, होती बेटा कई सारी मेथड्स होती है, लेकिन 2 मेथड बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी मेथड में। जब हम बात करते हैं, सबसे पहला जिक्र किया गया था C2H5OH से बेटा, और जो दूसरा बात होता है बेटा, जिसकी बात करते हैं बेटा CH3CO, CH3 की बात करते हैं, ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 4 स्टेप के बेटा ये रिएक्शंस हैं, लेकिन हमने जब हम एसीटोन की बात करते हैं, तो एसीटोन के 3rd स्टेप से रिएक्शन को उठा के कॉमन तरीके से मैंने बताया, जहां पर बेटा CHO होगा वहां पर आप क्या करेंगे, COCH3 लिख के रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से, मतलब कि जितने भी मीन्स आपके यूपी बोर्ड के या CBSE बोर्ड की जो भी परीक्षाएं बेटा, दोनों में ये आपका ट्राई हेलो एल्केन्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट इसका पढ़ेंगे, इसका डायग्राम पढ़ेंगे, ये मतलब सबसे पहली हेडिंग आप सेंटर में डालेंगे क्लोरोफॉर्म, फिर उसके साइड में हेडिंग देंगे ट्राई मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म के बारे में बताएंगे, मतलब कि क्या चीज़ कैसे है, जिसमें चारों साइंटिस्ट का बेटा जिक्र करेंगे, किस नेचर का होता है ये बताएंगे, और फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट या आप भी देख लीजिएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी मेथड ऑफ रिविजन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो मेथड ऑफ रिविजन ऑफ क्लोरोफॉर्म में आप पहले एथिल अल्कोहल से लिखिएगा, फिर सेकंड हेडिंग में आप ऑब्लिक में दे सकते हैं एसीटोन से, फिर लास्ट में कल आप जो पढ़ेंगे इसका डायग्राम बेस पे पढ़ेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका डायग्राम कैसा होता है। लेक्चर के लास्ट में जाते जाते मैं आपसे इतना यहाँ पर बोल के जा रहा हूँ कि ये लेक्चर 11th के स्टूडेंट तो देखेंगे ही देखेंगे, 12th के स्टूडेंट भैया जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि 2026 की नज़र में देखा जाए तो ये जो CHX3 है ये इंपॉर्टेंस है, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में लाल इतना ही लाल, बेस्ट ऑफ लक।